इसको पीछे ना अभी अब शांत हो गए दोनों, क्योंकि थोड़ा सा डांट दिया और डॉलर को पकड़ के बैठना पड़ा है। शांत हो गया, ये आराम से बैठ गया है और चार्ली का रिएक्शन पहले से ठीक है। आप देख रहे हैं सुनील डॉग ट्रेनर लाइव। तो आज आपने थंबनेल पे देखा होगा जैसे कि आज है वैक्सीनेशन डे। तो मेरे पास जो चार्ली आया हुआ है बीगल, उसकी 2 वैक्सीन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो 2 वैक्सीनों में जैसे DHLP जो 7-in-1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, उसकी 2 डोज लग चुकी है। तो बूस्टर डोज रखी वो लगती है, बट इसका रेबीज़ एक भी शॉट नहीं लगा है। तो रेबीज़ लगना ज़रूरी है, तो वो मैं लगवा दे रहा हूँ आज पहला, और दूसरा 1 महीने बाद रिपीट होगा। चार्ली है अभी चिल्ला रहा है, बाहर जाने के लिए परेशान है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो पहले मैं गाड़ी घुमाऊँगा और ये दूसरे डॉलर को भी लेके जाना है, क्योंकि डॉलर को मैं लेके जाऊँगा ना तो इसका काफ़ी दिन से यहाँ रह रहा है, तो ये जाएगा और ग्रूमिंग होनी है इसकी। पहले तो सैलून पे जाएगा। पूरा सिस्टम हमारे यहाँ बारिश में, तो गाड़ी में यहाँ बहुत पानी भर जाता है। ये सब मिट्टी उट्टी पड़ी हुई, रोड बनने वाली है, बट बारिश के बाद ही जो भी होगा। नो क्या हुआ? ये भी एक्साइटेड है जाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए। सभी डॉग्स उनकी हैबिट हो जाती है ना गाड़ी में बैठने की। मैं चल रहा हूँ गाड़ी में, तो गाड़ी बैक करके मैं लेके आऊँगा और उसके बाद घुमा के फिर दोनों डॉग्स को चढ़ाना है, क्योंकि इनके पैर सन जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। इस वजह से मैं इसको घुमा के गाड़ी लगा रहा हूँ। छोटा भाई है वो भी साथ में जा रहा है, दोनों डॉग्स को एक साथ ले जा रहा हूँ। वैसे छत पे तो अगर इनको छोड़ता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि चार्ली तो मेरे साथ अलग रहता है नीचे, बट कभी कभी आता है। तो दोस्ती तो है डॉलर की, बट देखते हैं गाड़ी के अंदर कैसा कोऑपरेशन है दोनों का। ये आ गया डॉलर, उठा के लाए हैं इसको। ये छोटा भाई से भी ले के आ रहा है अब इसको। हे डॉलर नो, अब वो आएगा ये चार्ली, देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता है इसका चार्ली के साथ। हे नो नो नो, गुस्सा वो इसकी तरफ ऐसे कर रहा है, एक्साइटमेंट दिखा रहा है। इसको नीचे बैठा दो, नीचे नीचे चार्ली को आराम से। चार्ली वो है, चार्ली रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे रहेगा। ऊपर रहने, ऊपर रहने, ऊपर पैर कर रहा है तो करे रहेंगे इसको। इसको पीछे ना अभी अब शांत हो गए दोनों, क्योंकि थोड़ा सा डांट दिया और डॉलर को पकड़ के बैठना पड़ा है। शांत हो गया, ये आराम से बैठ गया है और चार्ली का रिएक्शन पहले से ठीक है। क्योंकि चार्ली क्या कर रहा था कि पहले बहुत ज़्यादा सलाइवा गिराने लगता था, बहुत ज़्यादा एंजाइटी जैसी होती थी। अब देखिए नॉर्मल है, एंजॉय कर रहा है, देख भी रहा है थोड़ा सा चार्ली। तो पहले क्या था चार्ली का कि चार्ली को ऐसा लग रहा था जैसे डर जाता हो और अचानक से मुँह से लार गिराने लगता था। अब ठीक है काफ़ी। बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो ये स्क्रीन पे पूरा देखिए लग जा रहा है इसके, दिख रहा होगा आपको। वो देख, अब मैं वाइपर चला दे रहा हूँ, सही है। तो बेसिकली हमारे यहाँ बारिश हुई है और आज सुबह से ही हो रही है ये बारिश। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस समय ज़रूरत भी थी, बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ पे। अब ये अभी आ गया सैलून पे, आ गए सामने सैलून है वो, तो इसको मैं रोक ले रहा हूँ। और सुधीर इसको लेके उतर जाओ नीचे, और मैं अभी इसके वैक्सीन लगवा के ला रहा हूँ फिर। अच्छा बेटा, ठीक है, इसे नीचे उतार दो, नीचे उतार चार्ली, नीचे नीचे चार्ली, इसे छोड़ दो। गुड 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 चार्ली, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये बैठ जाएगा वहीं पे, रोक ले रहा हूँ। नहीं कूदेगा, नहीं कूदेगा, निकल जाओ। गेट ना बंद कर देना, बैठा रहेगा फिर आराम से। चार्ली आ जाओ, ऊपर आ जाओ। कम अप चार्ली, कम अप। गुड बॉय चार्ली, सिट, वेरी गुड बॉय। और तुम जाओ, इसे ले जाओ, बहुत शैतान है ये इसके लिए। जाओ डॉलर, जाओ, चले जाओ अंदर। चार्ली रिलैक्स, आ गया हॉस्पिटल, आ गया ये चार्ली। आकाश वेट यहाँ पर ले आया हूँ। तो चार्ली बॉय रिलैक्स। तो चार्ली आ गए, अब वैक्सीन लगेगी चार्ली के, और इसको लेके चलता हूँ। को भाई नीचे तो बड़ा गंदा हो रहा है। आ गया हूँ मैं यहाँ और लेके चार्ली को यहाँ बैठा दिया है हाइट पे, जिससे कूदे ना। वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन एरिया ही है, तो मैं यहाँ पर इसकी वैक्सीनेशन के लिए लेके आया हूँ इसको। और ये पूरा अलग अलग चैम्बर है, काफ़ी बढ़िया है। डॉक्टर, ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर आकाश। आपने देखा डॉक्टर आकाश वेट, काफ़ी अच्छे वेट है हमारे यहाँ। डॉक्टर साहब 2 वैक्सीन लग चुकी हैं क्या? और 2 इसके मोबाइल लगी है DHLP 7। 2 लगे हैं, 2 लग गए, टोटल 2 बूस्टर लगते हैं। उसका टोटल 3 वैक्सीन हो, 2 बूस्टर और लगेगा।
तो आप ऐसा कीजिए कि रेबीज़ एक भी नहीं लगी है, तो उसको एक रेबीज़ लगा दीजिए और एक बूस्टर जो तो पोस्टर कौन सा इसके बायोटेक का लगा हुआ है, तो दूसरा लग सकता है। दूसरा लग सकता है, दूसरी मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो लगा दीजिए। तो इसके अभी एक जो 7 में लगा हुआ उसका बूस्टर और जो पहला रेबीज़ है वो लगवा दे रहे हैं, तो एक वैक्सीन ड्यू रह जाएगी फिर इसकी रेबीज़ की। रेबीज़ के 2 बूस्टर लगेंगे डॉक्टर साहब? एक लगेगा, तो रेबीज़ का एक बूस्टर रह जाएगा, तो बस कंप्लीट हो जाएगा इसका वैक्सीनेशन। तो आज अभी मैं ये करवा दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत जेंटली डॉग्स को हैंडल करते हैं, इसलिए और मैं लेके आया हूँ। मैं भी प्रेफर करता हूँ कि जैसे मैं डॉग्स को पसंद करता हूँ, जिस तरीके से हैंडल करता हूँ, उस तरीके से कोई ऐसा वेट भी हो, तो उस तरीके से मैं भी ऐसे इसीलिए डॉक्टर साहब के पास लाता हूँ, क्योंकि उनका हैंडलिंग का तरीका और वैक्सीन जो लगाते हैं ना वो काफ़ी ठीक है, कोई डॉग परेशान नहीं होता ज़्यादा। इसको पकड़ लिया मैंने, ऐसे पकड़ लिया। ऐसे लग गया ना, पता भी नहीं चला और लग गया, देखा आपने। तो इसी वजह से मैं यहाँ लेके आता हूँ डॉग्स को। कोई भी डॉग है वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब करते हैं तो रियलाइज भी नहीं होता है मुझे। काफ़ी लविंग और केयरिंग बैठे हैं। वैक्सीन लगने के बाद एकदम शांत होकर बैठा है। चल रहे बेटा चल रहे हैं, ये तुम्हारे स्टिकर कार्ड में लगने हैं, सूंघो इनको, सूंघो पहचान लो। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ये जैसे इनका ओटी एरिया सर्जरी डिपार्टमेंट ये वाला है, और इससे अलग यहाँ पैथोलॉजी लैब है खुद की अपनी, और एक्सरे वगैरह एक्सरे रूम ये है, और खुद की मेडिकल यहीं पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अच्छा ये कब से और ये अलग से ये ग्रूमिंग एरिया है पूरा, यहाँ ग्रूमिंग वगैरह होती है, तो सारी फैसिलिटीज आपको यहीं पे मिल जाती हैं एक ही जगह। ये साहब इसका वैक्सीनेशन ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब दूसरा कौन सा बचा है? रेबीज का पहला शॉट लगा है। इसमें क्या है, आपके जो DHP पे लैपटॉप का एक प्राइमरी वैक्सीन और 2 बूस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसके जो एनुअली बूस्टर लगेंगे DHP पे लैपटॉप के 7 के, ठीक है। और जो आज रेबीज का वैक्सीनेशन हुआ है उसका 21 दिन बाद बूस्टर लगेगा, देन एनुअली। ठीक 21 दिन बाद लगेगा, तो तब तक तो ये मेरे पास ही होगा, फिर वो भी यहीं पे लगवा देंगे। और इसका ध्यान क्या रखना है? जैसे ध्यान ये रखना है, इससे आज वैक्सीनेशन हुआ है तो आपको इसको नहलाना नहीं है आज। ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस या फीवर वगैरह आने की वजह से थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन 12 घंटे में 24 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक कोई तुरंत अगर आप खाना देंगे 1 घंटे के अंदर तो मूवमेंट भी कर सकता है। नहीं खाना देने का टाइम बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप नेक्स्ट वैक्सीनेशन कराएंगे तो उससे पहले आप डिवॉर्मिंग जरूर कराएंगे 5-7 दिन पहले। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। चार्ली की वैक्सीन लग गई तो चार्ली थोड़ा सा दुखी हो गया है, और इसका आज बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन में क्या बुखार भी आ सकता है, हो सकता है थोड़ा सुस्त हो, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा इसको, रिलैक्स करने के लिए। अच्छा चलो चार्ली लेट्स गो। मेरी वाली सीट पे आके बैठ गया, देख रहा हो? मेरी सीट पे आके बैठ गया। चलो ऑटो ड्राइविंग करोगे तुम, उधर जाओ पीछे, गो बैक, ऐसे रिलैक्स। चार्ली बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ हो रहा है। बैठ जा, उधर को नहीं आना है मेरे साथ, मेरे साथ नहीं आना है बेटा, यहाँ बैठ जा ऐसे रिलैक्स होके, ऐसे करके। सीट बेल्ट लगा दूंगा, ले तेरे सीट बेल्ट लगा दूंगा। अब बता, सीट बेल्ट लग गई तुम्हारे। अब सीट बेल्ट लगा दिए चार्ली के, ऐसे बैठा हुआ है बंधा हुआ। अब ठीक है, मज़ा आ रहा है? गुड बॉय। चलो, बारिश बूंदाबांदी लगातार ही हो रही है, बस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्लाउड ही क्लाउड सब जगह। ऊपर क्लाउड कितना अच्छा लग रहा है, मौसम एकदम सुहावना बढ़िया। अब सैलून पहुंचने वाला हूँ मैं, सैलून भी आ ही गया, और सैलून आ गया। डॉलर के भी मालिक आ गए लेने के लिए डॉलर को, वो वेट कर रहे हैं, डॉलर जा रहा है। सैलून पे इसका वर्क हो गया, सैलून भी अपना ही है, बट क्या है इस पर मैं टाइम नहीं दे पाता, तो छोटा भाई देखता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आते रहते हैं रेगुलर, जो मुझे जानते हैं सभी। और ये देखो डॉलर, और ये सॉरी ये चार्ली काफ़ी खुश दिख रहा है अभी, और थोड़ा अटेंटिव भी हो गया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बेसुध सा हो जाता था बैठ के यहाँ पे, बट इसकी आदत हो गई कार में बैठने की। देखो इसकी कहाँ घुसता रहता है, क्या क्या ढूंढता रहता है। निकल के आ जाओ बाहर, आओ चार्ली,
कुछ भी करता रहेगा, ओबीडियंट हो रहा है। मगर आज चार्ली की वैक्सीन कंप्लीट हो गई है और सैलून पर ही मैं इसको ले आया हूँ अभी। और तो सैलून पे बाथिंग तो करवा देता है इसको, मगर अभी वैक्सीन लगी है ना, तो बाथिंग भी नहीं होगी इसकी, क्योंकि वैक्सीन लगने के कम से कम 3-4 दिन तक बात नहीं कराना चाहिए। रीज़न ये है कि इसको वेदर चेंजेस से बचाते हैं। जब वैक्सीन लगती है तो हो सकता है डॉग को फीवर आ जाए या फिर थोड़ा सुस्त हो जाए, वॉमिट हो जाए, तो इस वजह से ऐसा नहीं करते हैं। और वैक्सीन लगने के तुरंत बाद खाना भी नहीं देते, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया था। तो इसको मैं पूरा आपको डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आप व्लॉग देख रहे हो और डॉग है आपके पास, तो आपके काम का भी होना चाहिए। जैसे कि अगर वैक्सीन कौन कौन सी लगनी चाहिए और कैसे लगनी चाहिए, किस एज में, तो वो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। आपके बहुत काम आई है वीडियो, तो इसको सेव भी कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस जिसके पास डॉग है तो इन्फॉर्मेशन काम की ये है कि जब भी डॉग के वैक्सीन लगवाई जाए तो उसको सबसे पहले स्टार्टिंग हो जाती है 45 डेज से स्टार्टिंग हो जाती है, 40 दिन से वैक्सीन। तो सबसे पहली वैक्सीन होती है पपी डीपी, पार्वो और डिस्टेम्पर से बचाती है जो कि वैक्सीन, इसलिए उसको डीपी बोलते हैं, डिस्टेम्पर और पार्वो। बट क्या है, कुछ लोग स्किप हो जाती है, तब आप 7-in-1 से स्टार्ट करते हो, इसको DHPPI करके DHLP वगैरह बोलते हैं, जिसमें डिस्टेम्पर, पार्वो, लेप्टोस्पायरोसिस, इन्फ्लुएंजा, बहुत तरीके के वायरस होते हैं, उनसे बचाती है। तो वैक्सीन और भी नई वैक्सीन आ गई है मार्केट में, जैसे माइक्रोस्पोरम से बचाने के लिए एम आ गई है, कोरोना डिजीज़ है उसके लिए वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन अलग से आती है। तो इनका टाइमिंग क्या है, जैसे ही अगर आपका डॉग 45 दिन के ऊपर हो गया तो आप पहली वैक्सीन लगवा सकते हो। उसकी पहली वैक्सीन वो लगती है DHLP से अगर शुरुआत कर रहे हो तब, तो DHLP पहली वैक्सीन होती है। उसके 1 महीने बाद इसका बूस्टर लगता है, बूस्टर डोज मतलब फिर से वही वैक्सीन रिपीट होती है। फिर उसके 1 महीने बाद एक और, मतलब 3 टोटल वैक्सीन लगती है, 2 बूस्टर हो जाते हैं और एक पहली प्राइमरी वैक्सीन। तो ये वैक्सीन हो गई तो इसका कंप्लीट हो जाता है। बट जैसे ही आपका डॉग 3 महीने की एज कंप्लीट करता है, जैसे 3 महीने में आया तो इसकी रेबीज़ भी ड्यू थी, तो एक साथ भी लगवा सकते हो या फिर एक एक करके भी लगवा सकते हो। तो रेबीज़ वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि दूसरा डॉग इसको काटे तो उसको एंटी रेबीज़ इसके अंदर मौजूद हो पहले से ही, और वो वायरस से लड़े, इसको मजबूत बनाए। और अगर हमें काट रहा है वो कोई दूसरा डॉग या फिर, तो हमें भी उसका इन्फेक्शन का खतरा ना हो, इसीलिए रेबीज़ वैक्सीन ज़रूरी है। तो रेबीज़ के 2 शॉट लगते हैं अगर डॉग बिल्कुल नॉर्मल फिट है तो एक 3 महीने में और दूसरा 21 दिन के बाद लगवा दो, 1 महीने तक का टाइम है, तो उसके अंदर अंदर आप लगवा दो, 2-4 दिन ऊपर भी चलेगा। तो ये वैक्सीन का पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आप इस तरीके से अपने आप सेट कर सकते हो। बाकी कोरोना वैक्सीन भी लग सकती थी इसके, बट किसी में 9-in-1 या इसमें इंक्लूडेड होती है, तो अभी मैंने जो लगवाई है वो इंक्लूडेड वाली थी। तो कोरोना उसी के साथ में, अगर आप अलग से लगवा रहे हैं तो अलग से भी लग जाती है। जैसे रेबीज़ का कोर्स होगा, वैसे कोरोना के 2 डोज लगते हैं, सिंगल, प्राइमरी और बूस्टर, तो वो ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब भी उनके वैक्सीन लगवाई जाती है, जैसा कि मैं डॉग्स को पालता रहता हूँ और डॉक्टर्स से मिलता रहता हूँ, तो क्लियर हो जाता है कि कैसे कैसे वैक्सीन लगवाते हैं हम लोग। तो वैक्सीन लगवाने, जब भी वैक्सीन लगवाओ तो उससे 1 हफ्ते पहले डिवॉर्मिंग करा देनी चाहिए उसकी, जिससे वैक्सीन का असर अच्छा मिलता है। अगर आपका डॉग बीमार है तब वैक्सीन मत करवाओ, किसी बीमारी से गुजर रहा है या कुछ डिजीज़ चल रही है, मेडिकेशन चल रहा है किस तरीके का, तब वैक्सीन हमें नहीं लगवानी चाहिए। इसमें क्या होता है, वैक्सीन का पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है हमें। और एक चीज़ और, वैक्सीन जब भी आप लगवा रहे हो अपने डॉग के, तो ये क्लियर कर लो कि कोल्ड चेन पीछे से मेंटेन हो। कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती है ना, तो वैक्सीन पानी की तरह हो जाती है, बिल्कुल बेकार। अगर वैक्सीन 2-3 घंटे बाहर रह रही है फ्रिज से, जो नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा पे रखी जा रही है टेम्परेचर पे, तो वैक्सीन ख़राब हो जाती है और जिसका असर हमें नहीं मिल पाता है। तो कई बार आपने देखा होगा वैक्सीनेशन होने के बाद भी असर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो आज देखा आपने मैंने कैसे चार्ली की वैक्सीनेशन पूरी करवाई। तो आई होप कि आपके पास भी अगर डॉग है तो बहुत काम की होगी आपकी वीडियो, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या किस तरीके की वीडियोस आप मुझसे चाहते हो तो मुझे बताइएगा। ये मेरा पर्सनल व्लॉगिंग चैनल है, अगर आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, कोई भी गाइडेंस चाह रहे हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और उससे जुड़ी वीडियो देखना चाहते हो मैं क्या करता रहता हूँ कैसे बीच में, तो आप मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि आज स्पेशल यही है मेरे साथ ये होता है। बाकी कुछ भी स्पेशल होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। बट आज क्या है, मैंने चार्ली के साथ जो अपडेट था कि इसके वैक्सीन लगी है, तो ये मैंने आपको दिखाना था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।